हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है ए और बी के किस वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है कि राइट हैंड साइड को बनाना है 0। तो मैंने इस 7 को इधर ले आया, तो 2x + 3y - 7 = 0। और ये राइट हैंड साइड में ये था, तो इसको मैंने इस तरफ ले आया, -3a + b - 2 = 0। अब दोनों तरफ 0 हो गए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम a1x + b1y + c1 = 0 से, और a1 b1 और c1 निकालेंगे। तो a1 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है। ठीक है, b1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 3। c1 मीन्स कांस्टेंट टर्म जो कि है -7। साइन के साथ लेना है, तो मैंने -7 दिया। सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम a2x + b2y + c2 = 0 से, और निकालेंगे a2 b2 और c2। तो a2 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x जो कि है a - b, b2 कोफिशिएंट ऑफ y जो कि यहाँ पे है a + b, और c2 कांस्टेंट टर्म, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है विद साइन, तो लिखिए c2 = -3a + b - 2। ठीक है, किसी भी इक्वेशंस को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने के लिए पेयर ऑफ इक्वेशन को a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना चाहिए। यही कंडीशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। तो पहले हम निकालते हैं a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। a1/a2, a1 a2 और a2 है a - b, b1/b2, b1 है 3 और b2 है a + b, c1/c2, c1 है -7 और c2 है -3a + b - 2। ठीक है, तो कंडीशन ये लगाना पड़ेगा। तो 2/a - b, a1/a2 = b1/b2, 3/a + b = -7। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो सिंपली 7 रहेगा, ये 7/3a + b - 2। हमारे पास ये 3 है, इसको मैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको मैं थर्ड एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार हम लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर हम ले लेते हैं फर्स्ट और थर्ड। आप चाहें तो सेकंड थर्ड भी ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले मैं ले रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड। तो 2/a - b = 3/a + b। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ उसे। पीछे हमने ये निकाला था, 2/a - b = 3/a + b = 7 this। ये फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में हमारे पास ये डेटा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × a + b = 3 × a - b। तो 2a + 2b = 3a - 3b। ठीक है, इन सबको इधर लेते आइए आप। तो 2a - 3a + 2b + 3b = 0। 2a - 3a -a, 2b + 3b 5b = 0। इसको उधर भेज दीजिए आप। तो -a = -5b, माइनस कैंसिल, a = 5b। तो एक मेरे पास डेटा ये आ गया, a = 5b। इसको मैं थर्ड एज्यूम कर रहा हूँ, या फिर इसको फोर्थ एज्यूम कर रहा हूँ। मैं थर्ड तो ऑलरेडी है, इसको मैं फोर्थ एज्यूम कर रहा हूँ। अब लेते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। आप चाहें तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सेकंड थर्ड भी लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। मैं ले रहा हूँ फर्स्ट एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट है 2/a - b = थर्ड है 7/3a + b - 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा 2 × 3a + b - 2 = 7 × a - b। तो 2 × 3 है 6a + 2b - 4 = 7a - 7b। ठीक है, इन सबको इधर लेते आइए आप। 6a - 7a + 2b + 7b -4 = 0। 6a - 7a -a
2b प्लस 7b 9b माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो a है इस जगह पे मैं ये वैल्यू रख दूंगा। लिखिए फ्रॉम फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, इसको मैं फोर्थ एज्यूम कर ले रहा हूँ, सॉरी फिफ्थ एज्यूम कर रहा हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फिफ्थ, a इन फिफ्थ, तो a क्या है 5b, यहाँ पे माइनस a है तो ये हो जाएगा माइनस 5b प्लस 9b माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 5b प्लस 9b 4b माइनस 4 इक्वल टू 0। 4b इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4 अपॉन 4 दैट इज 1। तो b की वैल्यू हमने 1 निकाली है। अब फोर्थ में इस वैल्यू को पुट करके हम लोग a निकाल लेंगे। लिखिए फ्रॉम फोर्थ a इक्वल्स टू 5b और b 1 है, 5 इंटू 1 दैट इज 5। तो a इक्वल्स टू 5 आया और b इक्वल्स टू 1। तो वो दोनों इक्वेशन a अगर 5 होगा और b अगर 1 होगा तो उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेकेंड पार्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कह रहे हैं k के किस वैल्यू के लिए इन दो इक्वेशंस को कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, राइट हैंड साइड को जीरो करना है, तो 1 को मैं इस तरफ ले आऊँ तो 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, और इस पूरे को इस तरफ ले आएंगे तो ये होगा माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और a1 b1 और c1 निकालेंगे। तो देखिए a1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, b1 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y जो कि यहाँ पे 1 है, c1 कांस्टेंट टर्म विथ साइन दैट इज माइनस 1। इसको कंपेयर करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, और a2 b2 और c2 निकालेंगे। a2 कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे ये पूरा कोफिशिएंट ऑफ x है दैट इज 2k माइनस 1, b2 कोफिशिएंट ऑफ y जो कि है k माइनस 1, c2 कांस्टेंट टर्म विथ साइन दैट इज माइनस 2k प्लस 1। ठीक है, हम जानते हैं कि नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है कि अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में पेयर ऑफ इक्वेशंस को नो सॉल्यूशन होते हैं। तो अब यूज करेंगे इसे हम। अब पहले निकालते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 3 है, a2 2k माइनस 1 है, b1 अपॉन b2, b1 1 है और b2 k माइनस 1 है, c1 अपॉन c2, c1 माइनस 1 है और c2 माइनस 2k प्लस 1 है। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब इसमें कर लगाते हैं a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 दैट इज 1 अपॉन k माइनस 1 इज not equal to c1 upon c2 that is 1 upon 2k plus 1। इसको मैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड एज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम एक बार फर्स्ट और सेकेंड लेंगे, दूसरे बार हम थर्ड को इंक्लूड करेंगे, चाहे आप फर्स्ट के साथ इंक्लूड कीजिए चाहे आप सेकेंड के साथ इंक्लूड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो एक बार मैं ले रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2k माइनस 1। तो 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। इस 2k को इधर लेते आइए तो 3k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है। 3k माइनस 2k k है, 3 माइनस 1 2 है, तो k की वैल्यू 2 आई। ये तो मैंने लिया था फर्स्ट और सेकेंड को। अब पीछे हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था, ये फर्स्ट ये सेकेंड ये थर्ड था और k की वैल्यू 2 आई थी। इस केस में हम सेकेंड और थर्ड ले रहे हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड है 1 अपॉन k माइनस 1 और थर्ड है 1 अपॉन 2k प्लस 1। सिंप्लीफाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k माइनस 1। k को एक तरफ कर लीजिए और इसको उधर भेज दीजिए, तो 2k माइनस k इक्वल्स टू माइनस 1, ये उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। k इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, तो k को माइनस 2 नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे हमें तो k की वैल्यू चाहिए थी, वो यहीं पे आ गई थी। हाँ, मैंने इसको इसलिए सॉल्व किया कि अगर k की कोई ऐसी वैल्यू आती जो कि सेम हो जाता, इसलिए ये सॉल्व करना भी ज़रूरी था। तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आई 2। नो सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू होनी चाहिए 2। ये आंसर आपका k इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन 3 में हमें ये दो इक्वेशन गिवन है, इन्हें सॉल्व करना है हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, फिर हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ और इसे मैं सेकंड एज्यूम कर रहा हूँ। सेकंड में से मैं y की वैल्यू को x की वैल्यू को निकाल करके फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करूँगा। तो 3x इक्वल्स टू 2y को उधर भेज दीजिए, 4 माइनस 2y, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y अपॉन 3। इसको मैं थर्ड एज्यूम कर रहा हूँ। इस x की वैल्यू को मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 8x, तो जहाँ x होगा वहाँ पे ये डाल देंगे हम, 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। ठीक है, एल्शियम ले लीजिए आप, 3 होगा एल्शियम, तो ये पूरा 3 से 1 टाइम में 1 इंटू दिस, 8 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 1 से 3 टाइम में 3 इंटू 5 15y इक्वल्स टू 9। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 15y इक्वल्स टू 27। 9 इंटू 3 27, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 2 16y प्लस 15y इक्वल्स टू 27। 27 को इधर लेते आते हैं। अच्छा एक मिनट, एक स्टेप और सॉल्व करें। 32 माइनस 16y प्लस 15y माइनस y इक्वल टू 27। 27 को इधर ले आइए, y को उधर भेज दीजिए, तो 32 माइनस 27 इक्वल्स टू y, विच मीन्स y इक्वल्स टू 5 आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। इन थर्ड क्या है x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, तो जहाँ y है वहाँ पे 5 रख देंगे अपॉन 3। ठीक है, दैट इज 4 माइनस 5 टू ज़ 10 अपॉन 3, दैट इज 4 माइनस 10 माइनस 6 अपॉन 3, 3 से ये 2 टाइम में कैंसिल, दैट इज x इक्वल्स टू -2। तो सॉल्यूशन क्या आया x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये दो इक्वेशन थे, तो फर्स्ट रूल क्या है इसका कि जो राइट हैंड साइड में है उसको आपको 0 बनाना है। तो मैं 9 को इधर ले आया, 0 हो गया, 4 को इधर ले आया, 0 हो गया। सेकेंड स्टेप है कि आप x लिख लीजिए, y लिख लीजिए और 1 लिख लीजिए, और जो कोफिशिएंट है उसको लिख लीजिए। x का कोफिशिएंट क्या है 8 और 3, तो लिखिए यहाँ पे 8 3। y का कोफिशिएंट क्या है 5 और 2, तो लिख लीजिए 5 और 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है -9 -4, तो यहाँ लिख लीजिए -9 -4। ठीक है, अब आप यहाँ पे x लिख लीजिए और उसके बाद 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इक्वल साइन y, 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इक्वल टू 1 और 2 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये स्टेप मैंने नया जोड़ा है, पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं जोड़ा था, ताकि आपको ईजी हो सके। अब जैसे मुझे x के नीचे लिखना है तो x वाले को ढक देंगे पूरा। अब इन दोनों को लिख दीजिए आप यहाँ पे, तो 5 2 और -9 -4। अब जैसे y है तो इसमें y को ढक देंगे, इसको लिखेंगे पहले, फिर ये लिखेंगे -9 -4, फिर 8 3, तो लिखिए -9 -4 और 8 और 3। अब 1 है, इसका मतलब इसको ढकेंगे, तो 8 3 5 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर से और इसमें माइनस करेंगे, तो कीजिए x अपॉन 5 इंटू -4 -20, माइनस साइन देंगे, -9 इंटू 2 -18 इक्वल्स टू y, -9 इंटू 3 -27 माइनस
8 into minus 4, minus 32, equals to 1. 8 into 2, 16, minus 5 into 3, 15. देखिए minus 20, minus minus plus 18 equals to y, minus 27, minus minus plus that is 32 equals to 1 upon 1, तो मतलब उसको रहने दीजिए 1 upon 1, ठीक है। तो ये हो गया x अपॉन माइनस 2, ये हो गया y अपॉन 5 और इस तरफ 1 अपॉन 1 है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पहले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, तो इससे x आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो x अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू 1, x क्या हो जाएगा माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू माइनस 2, y इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व हो गए। किसी पार्ट में कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको क्लास मैथ्स की फुल कोर्स मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।